तो गाइस आज हम आए हैं कोटी खास बाग पर, रामपुर के। जो रामपुर में कोटी खास बाग है उस पर हम आए हैं, जो नवाब साहब का महल है। यानी कि नवाब साहब ने महल बनाया था अपने रहने का, घर नहीं महल ही समझो, महल है। तो हम उस कोटी खास बाग पर आए घूमने के लिए और देखने के लिए कोटी खास बाग कैसा है। तो फिलहाल अभी हम जो हैं इस समय कोटी खास बाग पर हैं। तो ये है कोटी खास बाग की इमारत। अब बाकी पूरा हम दिखाएंगे किधर से इसका रास्ता है। काफ़ी बड़ी कोटी खास बाग कहलाती है कि रामपुर की। ये इसका फ़िलहाल हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा है, मेन रास्ता किधर से है। तो मेन रास्ता देखेंगे चल के किधर से है, इसका पता करती हैं। बाकी तो अभी थोड़ी सी झलक ही है कोटी खास बाग की। तो चलो चलते हैं किधर से है इसका रास्ता ही मालूम करते करते पूछते हुए। यह कोटी खास बाग की इमारत देखते हैं। फिलहाल हमें रास्ता मिला तो है, कभी शायद यही हो। यह है कोटी खास बाग का रास्ता है। देखिए भाई, इसमें मस्जिद भी है, वो भी दिखाएंगे। ये है कोटी खास बाग की। ये कोटी खास बाग भाई, ये है वो महल, यानी कि नवाब साहब का घर। ये है नवाब साहब का घर। ओके, कम से कम ना भी होगा तो बहुत पुराना है। तो क्या बताएं, कम से कम 200-300 साल पुराना तो होगा। किला नहीं है कि महल है भाई नवाब साहब का। तो हम लग रहा है ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। जो है ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी, ये अपने दौर में कुछ खूबसूरत होगी भाई ये इमारत। ये महल जो है नवाब साहब का अपनी दौर में कुछ खूबसूरत होगा। दीवारें देखिए भाई कितनी ऊंची ऊंची हैं इसकी, और वो गुम्बद दिख रहा है भाई, गुम्बद। ये अपनी दौर में भाई अपने टाइम पर कुछ होगा, कुछ खूबसूरत होगी ये। देखिए भाई लोहा लकड़ी का गेट कितना जबर है। तो ये है कोटी खास बाग। कम से कम इसमें ना 400-500 कमरे हैं, रूम 400-500 रूम है इसके अंदर। और इधर सब जंगल ही जंगल है, काफ़ी बीच में है ये 400-500 जंगल। तो इसमें सिनेमा घर भी है, जो नवाब साहब इसमें फिल्म देखा करते थे। उनके जितने भी आयास और आराम के हैं सारे ठिकाने थे इसमें। तो ये है इमाम नवाब साहब का महल। कितना खूबसूरत है भाई, जब अब इतना खूबसूरत है तो अपने टाइम में कितना खूबसूरत होगा आगे। इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है भाई। बंद भी बने इसके, अब अंदर इसके जा नहीं सकते, दरवाजे बंद है। इसके अंदर भी काफ़ी घूमा झूठ झक्काड़ होंगे, 7 किलो का भी इसमें अब तो बसेरा हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया। देखो यार क्या कितनी खूबसूरती है इसके अंदर यार भाई, अपने टाइम में कितनी खूबसूरती होगी इसकी। अपने दौर का कुछ होगा भाई ये। यहाँ रुक देखो, है कोटी खास बाग। तो कि अपने दौर में कितना खूबसूरत होगा, जब अब इतना खूबसूरत है तो कि अपने दौर में कुछ खूबसूरत होगा। तो इसमें 400 कमरे हैं, 400 कमरे। और इसमें सिनेमा घर भी है, और जो नवाब साहब के ऐसो आराम की चीज़ें वो सारी इसमें मौजूद हैं। तो इसमें 400 कमरे हैं। वो कुछ जने 800 जने कितने अरबों डॉलर में के बना हुआ, इसकी कीमत फ़िलहाल होगी हमें मालूम नहीं। बाकी काफ़ी बड़ा है ये। तो ये कोटी खास बाग फ़िलहाल हमने पहली मर्तबा देखा है हमारे रामपुर में। मुझे भाई इसकी खूबसूरती बहुत पसंद आ रही है। अब इतनी खूबसूरती है इसके अंदर। और ये है बाग, ये कोटी खास बाग इसलिए कहलाया जाता है। इसके और पास चारों तरफ जंगल हैं। इमारत देखिए आप, महल। ये इसमें नवाब साहब रहा करते थे, नवाब साहब की सेना वजीर जितने भी थे। और मस्जिद भी नवाब साहब ने यहाँ बनाई थी, वो मस्जिद भी देखेंगे किधर है। तो भाई देखिए कितनी बड़ी इमारत है, कुछ खूबसूरत है ये। और इसके अंदर यार चल जाने का मौका मिल जाता तो मज़े आ जाता, लेकिन जाएँ किधर से, जा भी नहीं सकते, हमें तो मालूम ही नहीं है।
और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने कमरे हैं कि आदमी भूल जाता है, तो इसलिए इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। एक तरह की भूल भुलैया भी बनी हुई है। इतने इसमें कमरे 400 जन कितने कमरे हैं, एक आइडिया हम बता रहे हैं 400 सुना हुआ, बाकी पता नहीं इसमें कितने कमरे हैं। तो फिलहाल और चलते हैं, टहल में देखते हैं और मस्जिद देखते हैं किधर है। मस्जिद भी है इसके बाद हम, तो चाचा बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं मस्जिद किधर है। तो मस्जिद फिलहाल चाचा ने बता दिया मस्जिद पीछे है, पीछे रह गई, तो उधर चलते हैं। जो नवाब साहब ने अपने वजीरों के लिए मस्जिद बनवाई थी, वो मस्जिद दिखाएंगे। चलो भाई, अरे यहाँ से जाना मन नहीं कर रहा इस इमारत को देख के। बताओ नवाब साहब का क्या दौर गुजरा, खुद इंजॉय करा नवाब साहब ने। और इतने कमरों में कहाँ कहाँ रहते होंगे नवाब साहब, जूता कहीं उतारते होंगे, चप्पल कहीं उतारते होंगे, मोजा किसी कमरे में, तो सोते किस कमरे में होंगे, तो कपड़े किस कमरे में बदलते होंगे, उतारते किस कमरे में होंगे कपड़े। यही काम रहता होगा नवाब साहब। पूरा महल है नवाब साहब की। रामपुर के वैसे भी रामपुर फेमस है नवाबों के नाम से, क्योंकि रामपुर के जितने भी नवाब थे वो सारे इस घर में रहते थे, इस महल में। ये नवाबों का महल है। सारे नवाब जो जितने भी गुजरे हैं वो सब इस महल में रहा करते थे। मुझे तो लग रहा है 400 नहीं, 400 से भी ज़्यादा कमरे रूम हैं। तो चलते हैं, देखते हैं मस्जिद जो बनवाई है किधर है। ये देखिए गुम्बद। तो गाइस मिल गई हमें वो मस्जिद जो नवाब साहब ने बनाई थी, अपने वजीरों के लिए बनवाई थी, नमाज़ पढ़ने के लिए। उनके जो वजीर हुआ करते थे, जो उनके वजीर थे, मुलाजिम थे, उनके लिए नवाब साहब ने नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनवाई थी। तो वो मस्जिद मिल चुकी है, तो हम दिखाते हैं आपको वो मस्जिद कैसी है, कैसी बनाई थी नवाब साहब ने। ये देखिए, पहले तो ये खंडर देख लीजिए, ये काफ़ी पुराने हो गए, झूठ झक्कार घास हो गई है इसमें। तो फ़िलहाल हम मस्जिद की तरफ चल रहे हैं, जो मस्जिद नवाब साहब ने बनाई थी। ये देखिए सामने है, ये नवाब साहब ने अपने वजीरों के लिए मस्जिद बनवाई थी, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसमें वजीर जो थे नवाब साहब के, वो इसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। जो भी नवाब साहब के मुलाजिम थे, वजीर थे, वो इसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। ये है वो मस्जिद। तो इसे अंदर से भी खोल के देख लेते हैं। फ़िलहाल तो अब भी इसमें कुछ लोग पढ़ते होंगे नमाज तो होती होगी फिलहाल। तो ये है, नल भी है भाई यहाँ। ये है नवाब साहब ने अपने वजीरों के लिए, जो उनके वजीर थे, मुलाजिम थे, उनके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए ये मस्जिद बनवाई थी, छोटी सी। तो ये बनवाई थी मस्जिद नवाब साहब ने, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये गेट बंद कर ही देते हैं हमने, गेट खोला था, बनता है। गेट भी काफ़ी भारी है। तो ये है वो मस्जिद, और ये है कोठी खास बाग। ये कोठी है भाई नवाब साहब की कोठी। इसमें नवाब रहा करते थे, जितने भी रामपुर के नवाब थे वो सब इसमें रहा करते थे, पूरी फैमिली के साथ। और उनकी सेना भी, वजीर भी। तो ये मस्जिद बनवाई थी नवाब साहब ने अपने वजीरों के लिए, मुलाजिमों के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये है वो मस्जिद। तो ये इधर सारा एरिया जो है कि जंगल है। अब तो यहाँ लोग फसलें भी करने लगे, खेतियाँ भी करने लगे। अभी तो फ़िलहाल इसमें लाइटा कट रहा है, लाई कट रही है, औरतें लेडीज़ लोग काट रही हैं। तो ये कोठी खास बाग है। बाग इसके और पास चारों तरफ बाग ही बाग है, इसलिए इसे कोठी खास बाग कहती हैं। बाकी यार इसको ऊपर जाने मिल जाता तो मज़ा आ जाता, ब्लॉक में 4 चांद लग जाते। लेकिन जाने के तक कोई रास्ता नहीं है और मिलेगा भी नहीं जाने। तो आओ भाई, देखिए कितने कमरे हैं, और काफ़ी पुराने हो गए। अब तो इसमें गंदगी हो गई नहीं, सांप कीलों का भी ज़्यादा खतरा है इधर। फिलहाल लोग रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। घर हैं इधर थोड़े बहुत बने हुए। तो बना लो साहब क्लिप अपनी, तुम भी। कोठी नवाब साहब की कोठी कहलाती है, कोठी खास बाग
बाग है इसको पास, तो कहती कोठी खास बाग। वैसे देखो कोठी है नवाब साहब की, इतनी बड़ी है। और ये देखिए लकड़ी का गेट भाई, पहले इतने बड़े गेट हुआ करते थे लकड़ी के। देखिए कितना बड़ा गेट है लकड़ी का भाई, कुछ बड़ा गेट है भाई। और कुछ मजबूत होगा उस टाइम पे भाई के, अब तक टिका पड़ा है भी। तो भाई कितना इसका एक एक पल्ला देखिए भाई, कितना वजनदार है, कितना भारी पल्ला। और इसके अंदर पीछे फ़िलहाल कोई रह गया गेट है कि नवाब साहब इधर से आते होंगे, रास्ता होगा मेन नवाब साहब का। तो ये मेन दरवाज़ा लग गया मुझे तो फ़िलहाल ये। तो फ़िलहाल अब चलते हैं और देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें होती हैं तो देखने को मिलती हैं क्या क्या। लो ये गाइस, ये है मेन फ्रेंड जो है, अच्छा वाला एरिया जो है नवाब साहब का, वो मेन फ्रेंड यही है भाई। मेन फ्रेंड तो यही है, मेन फ्रेंड। ये देखो मेन फ्रेंड कितना खूबसूरत है भाई। इधर से नवाब साहब का आना जाना होता होगा। तो 9 नवाब गुजर चुके हैं, 8 तो गुजर गए, एक अभी है मौजूदा। तो उनका है कि वो उधर जो सामने देख रहे हैं वो जीना है ऊपर कुछ चढ़ने का, जाने का ऊपर के लिए। तो ये है पूरी इमारत जो है कोठी नवाब साहब की, ये है। ये हमारे भाई आए, ये भी हमारे यहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये भी देखने के लिए आए। इन्होंने हमें रास्ता बताया, हमें तो फ़िलहाल लौट के आ रहे थे बाहर बना के, मालूम नहीं था। तो इन्होंने हमें के दिखाया, बोला आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत इमारत है भाई, तो आपको थोड़ी सी दूर से दिखाते हैं। ये गेहूँ भी लग रहे हैं, तो खेत हो गए, अब तो फसलें हो गई, लोगों ने फसलें कर दी। तो ये है भाई, इसमें 400-500 कमरे हैं इसके अंदर। और कितनी खूबसूरत है भाई, अब इतनी खूबसूरत है तो कि जब कितनी खूबसूरत होगी अपने दौर में। तो ये है, ये हमारे भाई खड़े हैं दोनों। तो इसके ऊपर तो जाने का रास्ता है नहीं, क्या है भाई? ऊपर भी चलते हैं तो दिखाएंगे भाई, है ऊपर का भी रास्ता। पहले इस इमारत को देख लो आप बढ़िया करके। कोठी खास बाग, नवाब साहब की कोठी। तो नवाब साहब के पोते रह रहे हैं, अभी पोते तो रह रहे हैं, यही है नवाब साहब के। हाँ बाकी नवाब साहब तो गुजर गए, कम से कम ना भी होगी कि 200 साल तो पुरानी होगी, है ना? पता कितनी पुरानी है, मतलब इतनी तो होगी शायद। हाँ इतनी तो होनी चाहिए यार। तो इसे चारों तरफ से दिखाते हैं घूम फिर के। इसकी गर्दन पूरी ऊपर को करना पड़ रही है, जब देखना पड़ रही है। इतनी ऊंचाई है इसकी। देखिए कितनी खूबसूरत है ये कोठी भाई। नवाब साहब ने फुल मज़े लिए, फुल एंजॉय करा नवाब साहब ने। हाँ पता नहीं, इधर से उधर से इधर निकलते रहता, पूरा दिन लगता होगा इन्हें घूमने में, पूरे दिन में घूम भी ना पाते होंगे नवाब साहब। तो ये भी है भाई, देखिए बहुत बड़ी कोठी है साहब की। हमें घूमने में इतना टाइम लग गया, 500-600 तो कमरे हैं इसके अंदर। मज़े यार, रामपुर के नवाब ही रह गए, रामपुर का मज़ा। अब के दुख की झोंपड़ी में ज़िंदगी जो काट रहे हैं वो हम काट रही है जनता। ये देखिए जहाँ भी नज़र उठाओ देखो कोठी ही नज़र आ गई नवाब साहब की। ओके सामने कैमरा लग गया क्या? और यहाँ मुझे लग रहा है फुहारे लगे हुए दिखे थे यहाँ, हैं? गार्डन हाँ, फुहारे लगे हुए थे, इसकी निशानी अभी मौजूद है, रह गई है। तो कितना दिल लगता होगा नवाब साहब का देखते हुए, ऊपर खड़े होकर कभी इधर हैं तो कभी उधर हैं। आज के दौर में होते तो इंस्टाग्राम पे रोज़ दिखाते, आज मैं इस कोठी में खड़ा हूँ, आज मैं इस रूम में खड़ा हूँ, आज इसमें कपड़े बदल ले हूँ। बताओ ऐसे है, भूल भुलैया हो, इसे भूल भुलैया कहते हैं, एक तरह की भूल जाएगा आदमी इसमें जान के। तो अंदर है इसका रास्ता जाने का, थोड़ा बहुत टहल का अंदर। चलो अंदर देखते हैं गाइस, अंदर का नज़ारा देखते हैं थोड़ा सा कैसा है। वैसे सारे रूम जितने भी हैं इसके बंद पड़े हैं, तो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको चल के। सालों की हुकूमत करके चले गए नवाब साहब, इतनी बड़ी इमारत बनाई। और इनकी नवाब साहब की निशानियाँ बहुत हैं रामपुर में। एक वो लक्खी बाग है, वो भी इनका ही है। वो सवाद में है, कहाँ कहाँ नवाब साहब ने चीज़ें बना रखी हैं अपनी। तो वो जो जीना दिख रहा है उस पर से चढ़ के चलेंगे शायद, हैं? तो उस पर से चलेंगे, ऊपर रूम बने हुए हैं। तो चलते हैं हम आ गए जीने के पास में, ये है जीना, इससे होकर ऊपर चलते हैं। यार वैसे इसमें सांप कीड़े उड़े तो ना होंगे? इधर से जाएंगे कहीं और से?
भैया डर लग रहा है इधर से तो जानो, रस्सी लगी पड़ी है। ये तो क्या ना है? ये देखा बोल तो बना है। ये तो गला तो कुछ भी नहीं है। तो ये है भाई, घास बहुत हो गई है उसमें, सांप कीड़े कभी चलने का भाई। ये जीना इस पे से, इसके अंदर क्या है भाई? देखो कैमरा घुमा के, शतान फतान ना हो यार इसमें। कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा पड़ा। हाँ रास्ता बंद है। रास्ता बंद है। ये किचन बाथरूम लग रही है मुझे। ना साहब के बंद कर दिया भाई, ईंटें दीवार लगा दी। अब बंद हो गया। बंद कर दिया भाई, क्या दरवाजा है, ईंटें लगा दी देखो। और ये है भाई वो ठहरी मैन कोठी, ये इमारत कोठी। तो ये है भाई, ये बाग है, सब जंगल है रखो। और खड़े हैं हमारे भाई, आप उतर लेते हैं क्योंकि रास्ता नहीं है आगे को, बंद है। तो रस्सियाँ लगा दी हैं, रस्सियाँ। तो फिलहाल ये है कोठी नवाब साहब की, जिसमें नवाब साहब रहा करते थे। और ये चारों तरफ बाग ही बाग है। तो ये हमने सारी कोठी आपको दिखा दी, पूरी जितनी थी। कितनी बड़ी है आप लोगों ने देख लिया हो, कितनी खूबसूरत है गए, और अपने दौर में कितनी खूबसूरत होगी। कुल मिला के नवाब साहब को फुल एंजॉय आया, फुल मजे लिए नवाब साहब ने। ये है वो नवाब साहब की मूर्ति, जो नवाब साहब थे उसकी मूर्ति ये है उनकी, नवाब साहब। ये नवाब साहब थे कोठी के मालिक थे। तो ये देखिए वो चाकू फाकू पूरी खास से लगी, नवाब साहब को देख रहे हैं। तो यहाँ बना दिए जंगल में, अब यहाँ घास हो गई, पहले तो अच्छी जगह हो गई यहाँ। तो ये है नवाब साहब की मूर्ति, जो उनकी हमने कोठी दिखाई थी, वो इनकी कोठी थी। ये है वो नवाब साहब। तो फिलहाल छोड़ो, अब चलते हैं घर की तरफ। तुम भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो अकाउंट को। तो इस ब्लॉग ये हमारे भाई साथ में आए, इस ब्लॉग का करते हैं इंतकाल। कल आना सरसा मेरा, कल फिर यहीं पिटेगी।